मोहन, कोई कहानी सुनाओ। हाँ, मैं जरूर सुनाऊंगा एक कहानी। कौन सी कहानी? लेंचो की अ लेटर टू गॉड। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ, मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ अ लेटर टू गॉड। इसमें इसका हीरो लेंचो है। तो उनकी जो फैमिली रहती है और लेंचो एक बैली में रहती है, और उस बैली के सबसे ऊपर मतलब उस घाटी के पहाड़ी के एकदम ऊपर रहते हैं, जहाँ से उनका खेत और नदी दोनों दिखाई देता है। लेंचो अपने खेत में मकई बोया रहता है, और उसमें कुछ पकने वाले थे और कुछ में फूल लगे हुए थे। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि बस इस फील्ड को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है। उनकी पत्नी भी कहती हैं कि यस, यदि भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। और उनके बच्चे गांव के पड़ोस में खेलने गए थे, और कुछ बच्चे काम कर रहे थे। जब तक कि उनकी माँ उन्हें बुला नहीं लेती थी, वह खेलते रहते थे। लेंचो सुबह में जब उठकर देखा तो वह उत्तरी पूर्व में देखा और अपने पत्नी से कहने लगा कि आज बारिश होगी। फिर कुछ समय बाद बारिश हुई। बहुत अच्छी बारिश हुई थी। उस बारिश में जो बूंदे गिर रही थी, जो छोटे छोटे बूंदे थे, लेंचो उन्हें 5 सेंट्स कह रहा था, और जो बड़े बूंद थे उन्हें 10 सेंट्स कह रहा था। उनका परिवार बहुत खुश हो रहा था। लेकिन तभी एक बहुत तेज तूफान आया और उसके साथ बर्फबारी होने लगी, स्नो गिरने लगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ देर बाद वे दुखी होने लगे, क्यों? क्योंकि जो स्नो था वह उनके क्रॉप को खराब कर देता। और वे आशा कर रहे थे कि जल्द ही यह ख़त्म हो जाएगी या इस बर्फबारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्नोफॉल जल्द ही नहीं स्टॉप हुआ, वह बहुत समय तक इस फॉल हुआ। जब स्नोफॉल और बारिश ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने जब अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ फील्ड के बीच में आकर खड़े हुए, फिर वे बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका जो पूरा क्रॉप था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और लेंचो अपने परिवार से कह रहा है कि यदि टिड्डियों का पूरा दल भी अटैक किया होता हमारे क्रॉप पर, तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए बच जाता। लेकिन जो यह स्नो था, इसमें कुछ नहीं बचा। उनके जो फ्लावर लगे थे वो, और उनका जो पकने वाला था, सब नष्ट हो गया था। लेंचू सोच रहा था कि अब उनका परिवार और वो क्या खाएंगे इस साल। अब उनकी जो आशा थी सिर्फ एक भगवान से ही थी। लेंचो रात भर यही चिंता करता रहा। जब सुबह हुआ तो लेंचो अपने खेत में गया दुखी होकर। लेंचो एक बैल था, मानव के रूप में, क्योंकि वह बहुत परिश्रम करता था खेत में। वह बैल था, लेकिन उसे लिखना आता था। लेंचो ने एक पत्र लिखा गॉड से, और उनसे 100 पेसोस की मांग की, और उनसे कहा कि जब तक कि मेरा दूसरा क्रॉप तैयार नहीं हो जाता, तब तक मुझे और मेरे परिवार को फीड करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। लेंचो उस लेटर को लेकर शहर में गया पोस्ट ऑफिस पर, और उस पर स्टंप लगाकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था, वह पोस्ट को निकालता है, लेटर को निकालता है, और उसे देखकर बहुत हंसता है कि वह जो एड्रेस उसमें डाला गया था वह गॉड का था। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि यह जो पत्र है, ऐसा एड्रेस दिया गया कि जिसको मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं जान पाया। तो उसके बॉस ने उस लेटर को देखा और पढ़ा। वह भी कुछ हंसा, फिर सीरियस हो गया, क्योंकि वह लेंचो की जो डिमांड थी उसे पूरा करना चाहता था।
वह इसलिए पूरा करना चाहता था क्योंकि उसको गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा ही फेथ था। वहाँ का बॉस जो रहता है वह सभी एम्प्लॉयमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दें, और वह खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। सभी एम्प्लॉयमेंट और वहाँ के जो कर्मचारी और सभी लोग थे उन सबका रुपए मिलाकर जितना लेंचो ने डिमांड किया था उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा जुटा सके थे, और 100 पीसोज उनके लिए जुटाना बहुत ही मुश्किल था। फिर उसके बाद उन्होंने उसे कलेक्ट करके लिफाफे में रखकर और लेंचो को एक पत्र लिख दिया, और उस पर जो साइन किया वह एक ही साइन था और उस पर लिखा था गॉड। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन बाद लेंचो खुद आया था पोस्ट ऑफिस पर कि उसके लिए कोई पत्र नहीं आया है। तो जो पोस्टमैन था वह पत्र को ले जाता है और उसे दे देता है। लेंचो उसे देखकर कुछ ज़्यादा सरप्राइज में नहीं आता, लेकिन जब वह एपिसोड्स को काउंट करता है तो उसे 70 एपिसोड मिलते हैं। वह सोचता है कि गॉड से तो कभी गलती नहीं हो सकती। फिर उसने वहाँ के एम्प्लॉयमेंट से एक कागज़ और पेन मांगा और एक पत्र लिखा गॉड को। गॉड, मुझे 70 एपिसोड्स ही मिले हैं और बाकी के एपिसोड्स भेज दीजिए ताकि मैं अच्छे से अपने क्रॉप को उगा सकूं, और जब तक क्रॉप हो ना जाए तब तक खुद को पूरे परिवार को फीड करा सकूं। फिर वह जल्दीबाजी में वहाँ से स्टंप खरीदता है, उस पर स्टंप करके लिफाफे में रखकर फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमास्टर लेंचो का लेटर निकालता है, उसके बाद उसे पढ़ता है। फिर उसे बहुत सरप्राइज होता है कि वह यह लिखा है कि गॉड, मुझे सिर्फ 70 एपिसोड्स मिले हैं और मुझे बाकी के एपिसोड्स दे दीजिए। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि गॉड, मुझे ये एपिसोड पोस्ट ऑफिस से ना भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट हैं वो बंच ऑफ कॉर्क हैं, मतलब कि वो बहुत चोर हैं। फिर उस पर वो अपना साइन कर देता है लेंचो। अरे वाह मोहन, तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारा जो एडिक्शन ऑफ एजुकेशन है उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसे ग्रो होने में जल्दी हेल्प मिले। प्लीज़ आप इसे शेयर करें, तब मैं आपको और भी क्लास 10th की स्टोरी सुनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।